नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका से अपनी हर बात मनवा ले जा रहा है और ये अपनी हर बात मनवा ले जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसने बहुत पैसे देकर अमेरिकी राष्ट्रपति की लॉबिंग की है। मतलब उसने अमेरिकी राष्ट्रपति को खरीदा है। अपने यहाँ पे क्या होता है, जैसे बताया जाता है कि अंबानी ने, अडानी ने क्या करा है कि जैसे चुनाव के टाइम पे चुनावी बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, तो ये करके कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को या नेताओं को या पार्टीज को खरीद रहे हैं कि ये आगे चल के क्या है अपना काम निकलवा सके। लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ पे खुलेआम होता है कि आप किसी भी पार्टी को या किसी प्रेसिडेंट को किसी को खरीद सकते हो। कि भारत की तुलना में पाकिस्तान ने 10 गुना पैसे ज़्यादा देकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खरीद लिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति वही बोले जा रहे हैं जो पाकिस्तान चाह रहा है। तो पाकिस्तान ने चाहा ये कि आप ये कह दीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जीत मिली थी। तो भैया हुआ क्या कि अमेरिका ने कह दिया कि हाँ, जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसको सक्सेस मिली थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। अमेरिका ने ये बात भी कह दी। फिर पाकिस्तान ने ये कहा कि आप उनसे ये भी कह दीजिए कि वो हमने राफेल गिराए थे। अब अमेरिका ने ये बात कही कि यार बोल रहे ना, तो यार तुम्हारे उस चक्कर में कि राफेल गिराए थे ये कह करके अमेरिका की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। कि क्यों? कि हुआ क्या था, हमने तुमको क्या है हमारे F-35 फाइटर्स दे रखे थे और तुम लड़ रहे थे उन्हीं से, और भारत लड़ रहा था राफेल से और राफेल ने हमारे F-35 जहाज को गिरा रखा। तो इस वजह से अमेरिका की घनघोर बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि हमने राफेल गिराया, तो राफेल गिराया, ये राफेल की बात गलत साबित हो गई है क्योंकि अभी यूक्रेन ने राफेल की डील कर ली है। मतलब ये बात तो कहीं ना कहीं गलत साबित कर दी और तुमने जो है अमेरिका की घनघोर बेइज्जती कर दी। तो यार हम ये बात तो नहीं कहेंगे कि तुमने राफेल गिराया है। तो बोले कि चलो ठीक है, तुम ये कह दो कि हमने राफेल नहीं गिराया है, तो उस बात को हटा दो कि हाँ ठीक है, हटा दी। तो फिर अब ये बात ही कह दो कि पाकिस्तान की जो है वो जीत हुई थी, कि हाँ ठीक है पाकिस्तान की जीत हुई थी, ये अमेरिका ने बात मान ली। तो इसका अनुमान सबसे ज़्यादा इसी बात से लगाया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान ने खरीद रखा है। पाकिस्तान की जो बातें हैं वो अमेरिका अपने पीछे पीछे बोला जा रहा है। अमेरिका ने मान लिया कि हाँ पाकिस्तान की जीत हुई थी, जबकि ये हमें भी पता है कि किस तरह से हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया था, वहाँ के आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया था। वीडियोज़ वायरल है, फोटोज़ वायरल है। ये चीज़ का सबूत है कि भारत ने उनके हज़ारों लाखों का जो नुकसान है वो नुकसान किया था। उसके बाद में नूर खान एयरवेज तक को हमने उड़ा के आए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की तर्ज पर जो अमेरिका है वो उसके पीछे पीछे बोला जा रहा है कि नहीं, भारत की हार हुई थी और पाकिस्तान को इसमें जीत मिली थी। तो इसी को लेकर जो हमारे कांग्रेस की तरफ से उन्होंने ये कह दिया कि क्या भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा कि अमेरिका भारत की जो इसमें है बेइज्जती किया जा रहा है कि भारत हारा था इसमें, तो भारत को आपत्ति जतानी चाहिए, आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। क्या भारत इसमें कुछ आगे नहीं बोलेगा? तो अब कांग्रेस की इस बात को लेकर निकली है, तो जिसके चलते हुए अब भारत इस पर कुछ एक्शन लेगा कि हाँ गलत है, आप जो बोल रहे हो वो ऐसा नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की अच्छे खासी जीत हुई थी और ये बात पूरी दुनिया जानती है। ये पाकिस्तान और अमेरिका के बोलने से कुछ होगा नहीं ऐसा। वहीं अमेरिका दूसरी बात को लेकर क्या कह रहा था कि अमेरिका ने कहा कि जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है वो कोई टेरर अटैक नहीं है, वो जो है वो एक विद्रोही हमला है। ये बात भी अमेरिका से कहलवा दी गई पाकिस्तान के द्वारा। ये तो वही बात हो गई कि आप कोई फाइल FIR दर्ज करा के जाता है तो कहते हैं कि नहीं वो फाइल बदलवा दीजिए, धारा बदलवा दीजिए। बस यही वाली बात यहाँ पर लागू हो रही है कि पाकिस्तान ने जो है अमेरिका से कह के अब वो कहलवाना बदलवा दिया है कि नहीं, पहलगाम जो अटैक था वो विद्रोही अटैक था। मिलिट्री में जो है पाकिस्तान की मिलिट्री की सक्सेस हुई थी इसमें। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें हुआ क्या है, अमेरिका ने USCC द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करवाई गई है और वो रिपोर्ट है 800 पन्ने की। और इस 800 पन्ने की रिपोर्ट में ये सब बातें कही गई है। ये यहाँ पर ये लिखा गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4 days क्लैश सोकास्ट चाइनाज वेपनरी। मतलब इसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी, चाइना के वेपन का यूज़ करके पाकिस्तान इसमें जीता था। ये तो हमें भी पता है कि चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया गया था वो कितनी बुरी तरीक़ा से भारत ने जो है डिस्ट्रॉय किया था। हम नूर खान एयरवेज तक को जाकर उड़ाकर आ गए थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि वो भारत पर कोई रिटेलिएट कर पाए या भारत को रोक पाए। हमारे राफेल ने भारत की सीमा में खड़े होकर पाकिस्तान में अंदर तक वार किया और पाकिस्तान को अंदर तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ये सारी बातें अमेरिका ने
खुद पहले जो है एक्सेप्ट भी की थी कि हाँ भारत ने ऐसा सब किया है, लेकिन फिलहाल में अमेरिका के बोल बदले हैं और अमेरिका ने ये सारी बातें बदल दी है। अब बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं 3 गुना लगान देकर, या फिर ये कहे 3 गुना ज़्यादा पैसे देकर पाकिस्तान ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके बोल खरीद लिए हैं अपने पक्ष में। दावा ये किया जा रहा है कि राफेल को जो है नुकसान पहुंचाया गया। कभी वो कहते हैं कि हमने 6 भारतीय विमानों को गिराया, कभी कहते हैं 7 को गिराया, कभी कभी तो 8 तक पहुंच गए थे। लेकिन अभी जो यूएससीसी की रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि भारत की तरफ से जो राफेल है उनको नहीं गिराया गया था। पाकिस्तान है उसने 3 फाइटर जेट से गिराए थे, लेकिन उसमें राफेल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि वो राफेल थे या नहीं थे, इसका हम कहीं भी पुष्टि नहीं करते हैं। मतलब अमेरिका ने ये तो मान लिया है कि राफेल नहीं गिरे थे, 3 जेट से गिरे थे। अब ये 3 जेट कौन से थे इनका पता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक माने तो पाकिस्तान ने इस लड़ाई में चीन से मिले हथियारों का उपयोग किया और अपने सैन्य फायदे को दुनिया के सामने रखा। इससे क्या हुआ, इससे जो पाकिस्तान ने चीन का HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है और PL-15 जो मिसाइल है, वहीं J-10 फाइटर जेट्स है, इनका इस्तेमाल किया, जिससे चाइना के बिकने की दर है वो अच्छी खासी बढ़ी है। तो ये क्या है, यूएससीसी जो है वो अमेरिका ने चीन पर नज़र रखने के लिए इसकी स्थापना की थी। इसी में ये रिपोर्ट सामने आई है कि भारत के ऊपर जो पाकिस्तान है उसकी जीत हुई थी, यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री को सक्सेस मिली थी और भारत को घुटने टेकने पड़े थे, या भारत जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। अब ये बात हमें भी पता है कि आखिर क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और कौन बीच में नहीं आता तो ये सीज फायर भी नहीं होता, किसके आने की वजह से ये सीज फायर हुआ था। इसी को लेकर हम आपको याद दिला दें कि जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ था उसको लेकर अमेरिका ने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ये जो है टेरर अटैक है, और अमेरिका जो है वो भारत के साथ इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ है, मतलब कि अमेरिका ने इसको टेरर अटैक मान लिया था, पर अभी अमेरिका के बोल इस फिलहाल में बदले हुए। आप इसमें डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड स्ट्रॉन्ग विथ इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब हम टेरर अटैक में भारत के साथ खड़े हुए हैं, और ये जो पाकिस्तान ने टेरर अटैक किया है ये कहीं ना कहीं गलत है, और इसमें जो भी भारत अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया देता है, हम भारत के साथ इसमें खड़े हैं, और हम उन लोगों के लिए प्रे भी करते हैं जिनकी इसमें डेथ हुई थी। मतलब अमेरिका ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी की कि हाँ जो भी हुआ वो गलत हुआ। देखो दोस्तों, रियल बात क्या है कि रियल बात है इनको युद्ध से या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका का मेन मकसद है अपने जो हथियार है उनको बेचना। अमेरिका या जो 2 देशों के बीच युद्ध है वो कराता ही इसीलिए है कि जो अपने फाइटर जेट से है या अपनी मिसाइल है या अपने बम है, इनका अच्छे से प्रदर्शन हो जाए, और उसकी वजह से उनके जो मिसाइल फाइटर जेट्स ये सब चीज़ें हैं ये डिमांड में आए और बिके। क्योंकि अमेरिका का इसमें जो सबसे बड़ा फायदा ये था, अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रखे थे F-35 और भारत के पास थे फ्रांस के जो है वो है राफेल। तो हुआ क्या कि भारत ने राफेल की मदद से ये जो F-35 है इनको गिरा दिया। तो अमेरिका की इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी डिमांड भी कम होने लगी। इस बात से अमेरिका चिढ़ा, और अमेरिका ने फिर क्या कहने लगा, अमेरिका ये कहने लगा कि नहीं नहीं, हमारे F-35 से हमने जो है राफेल को गिराया था। कभी कभी बोलता है कि 4 राफेल गिरे, कभी कहता है कि 5 गिरे, कभी कहता है 7 गिरे, और कभी कभी तो ये 8 तक भी पहुंच जाता है कि 8 राफेल भी हमने मतलब पाकिस्तान ने भारत के गिराए थे। पर फिर बाद में एक खबर सामने आती है कि अभी जो यूक्रेन है उसने जाकर 100 जो फाइटर जेट्स है, राफेल फाइटर जेट्स, उनकी डील कर ली है फ्रांस के साथ। तो फिर इससे क्या है, अमेरिका की और ज़्यादा बेइज्जती हुई, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि अमेरिका ने जो यहाँ पे ये बात कही थी ये सरासर झूठ थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूक्रेन जो है वो कभी भी ये डील नहीं करता। तो फिर अमेरिका ने इस बात को किस पे ढोल दिया, अमेरिका ने ढोला चाइना के ऊपर कि नहीं नहीं, वो हमने खबर नहीं फैलाई थी कि राफेल गिरे थे, वो खबर जो है वो चाइना ने फैलाई थी कि राफेल गिरे थे। क्योंकि चाइना जो है अपने J-35 बेचना चाहता था दुनिया में, और राफेल की जो वैल्यू है वो घटाना चाहता था। इसीलिए उसने नकली जो AI वीडियोस बनाया, AI फोटोज पिक्चर्स क्लिक करवाया और दुनिया में या मार्केट में फैलवाया कि हुआ क्या था कि जो राफेल है उनको गिराया गया था, भारत के राफेल से वो इसमें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। पर फिर ये सब कुछ सामने निकल कर आया और ये सारी बातें झूठ साबित हो गई, और अब अमेरिका ने ये जो है एक्सेप्ट भी कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हुआ क्या था कि
ये जो है 3 फाइटर जेट्स हैं, इनको गिराया गया था। लेकिन ये फाइटर जेट्स कौन से थे, इसमें कहीं भी राफेल का नाम नहीं लिया गया है। मतलब अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अमेरिका की कांग्रेस ने, कि बिल्कुल भी राफेल है उनका कहीं पर भी गिराया नहीं गया था। और ये सब एक्सेप्ट हुआ इसी वजह से क्योंकि यूक्रेन जो है उसने फ्रांस के साथ जाकर 100 राफेल की जो है वो डील साइन कर ली है। अब बताइए, जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, जिसकी वजह से ही इतना सारा युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका फिर भी उसे अपने जो F-35 फाइटर जेट्स से वो बेच नहीं पाया, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि कौन से ज़्यादा फाइटर जेट्स असरदार होंगे। क्योंकि यूक्रेन जो है बॉर्डर से ही खड़े रहकर रूस के अंदर तक जो है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वो जानता है कि भारत अपनी सीमा से ही खड़े रहकर उसने पाकिस्तान में अंदर तक जाकर बॉम्ब की जो है बौछार की थी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए कहीं ना कहीं राफेल इतना सक्सेसफुल होगा कि राफेल का यूज़ करके यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं रसिया को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए राफेल की उसने डील कर ली है। और ये सारी चीज़ें अब अमेरिका को समझ में आ गई है कि अमेरिका की इस बात को लेकर और ज़्यादा खिल्लियाँ उड़ने लगी हैं दुनिया के अंदर। वहीं यूएस जो गवर्नमेंट है उसने ये बात एक्सेप्ट की कि हमने ये सब कुछ चीज़ें नहीं की थी, ये चाइना का कैंपेन था। चाइना अपने जो फाइटर जेट है जिसको J-35 कहा जाता है उनको बेचना चाहता था, इसीलिए ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। इसमें अमेरिका की गलती नहीं है कि अमेरिका ने कहा है कि फाइटर जेट्स जो है राफेल उनको गिराया गया था। अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई है। अमेरिका के बोल जो हैं कभी भी बदल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिलहाल में पाकिस्तान की तरफ बोले जा रहे हैं, या यूँ कहे कि पाकिस्तान के लिए बिक चुके हैं, कुछ भी आप कहो। बस ये सामने आ गया है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास करना कतई गलत है। अमेरिका के ऊपर विश्वास फिलहाल में नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।